किसान साथियों, वैसे तो कृषि क्षेत्र में नित नई तकनीकें आ रही है, पर राजस्थान में जिस कृषि तकनीक का सबसे ज्यादा प्रचलन हो रहा है और किसान अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जिस विदेशी कृषि तकनीक को अपना रहे हैं, जिस इजरायली कृषि तकनीक को अपना रहे हैं, वो है पॉली हाउस। बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो अपने यहाँ पॉली हाउस लगाना तो चाह रहे हैं, पर उनको यही पता नहीं है कि भी किस प्रकार से इसके लिए आवेदन करे, कौन किसान आवेदन कर सकता है। आज का हमारा वीडियो विशेष रहेगा पॉली हाउस फार्मिंग के इच्छुक उन किसानों के लिए जो अपने यहाँ पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं, पर उन्हें आवेदन और इसकी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है। अगर आप अपने यहाँ पॉली हाउस फार्मिंग करना चाह रहे हैं, पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम वीडियो के माध्यम से आपको पॉली हाउस की A to Z जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसों का वित्तीय प्रबंधन करके बिना पैसों के आप अपने यहाँ पॉली हाउस लगाकर कृषि की एक नवीनतम और अधिकतम लाभांश देने वाली तकनीक है उसको अपना सकते हैं। और आज हम आपको मिलाएंगे किसान परिवार की स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी मीनाक्षी जी यादव से, और उनसे जानेंगे कि कौन किसान पॉली हाउस फार्मिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका चयन होना है और किस प्रकार से किसान अपने यहाँ पॉली हाउस लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने सहयोगी साथी दिनेश यादव से भी जानेंगे कि किस प्रकार से किसान साथी पॉली हाउस के लिए जो किसान हिस्सा राशि है उसके लिए वित्तीय व्यवस्था बैंक से या लोन से कर सकते हैं। आइए मिलवा देते हैं आपको कृषि विभाग में कार्यरत मीनाक्षी यादव जी से, जो कि यहाँ स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी है, और जान लेते हैं उनसे कि राजस्थान के जो किसान साथी हैं पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं अपने यहाँ, उनको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और किस प्रकार से वो अपने यहाँ पॉली हाउस लगा सकते हैं। आइए मीनाक्षी जी, राम राम साहब। राम राम साहब। आपके यहाँ पॉली हाउस लग रहा है। हमारे यहाँ राजस्थान के बहुत से किसान साथी हैं जो पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं, पर उन लोगों को पता नहीं है कि भी कौन किसान साथी पॉली हाउस लगा सकता है, किस प्रकार से लगा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने राजस्थान के किसान भाइयों की ओर से आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या केवल कोई विशेष क्षेत्र में ही पॉली हाउस की जो फार्मिंग है, खेती है, सक्सेस है, या राजस्थान के किसी भी क्षेत्र के किसान अपने यहाँ पॉली हाउस लगा सकते हैं? राजस्थान के सभी जिलों में पॉली हाउस का काम चालू है और सभी जिलों में किसान लगाते भी हैं। भाई, जो राजस्थान का अपना क्लाइमेट है, सब जगह इस क्लाइमेट बिल्कुल, ये पॉली हाउस को इसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन बोलते हैं, संरक्षित खेती। तो इसकी डिजाइन ही इसी प्रकार से किया गया है भाई, जो बाहर का एनवायरनमेंट सूट नहीं करती सब्जियां वो इसमें इजीली ग्रो हो जाती है। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के किसी भी कोने के किसान, चाहे उनका क्लाइमेट कैसा भी हो, अपने यहाँ पॉली हाउस लगाकर राजस्थान के किसी भी कोने में होने वाली सब्जियों को अपने यहाँ उगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन होता है। जो एक्सटर्नल ज्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है तो उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से अपन टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। काफी किसान साथियों को यही पता नहीं है कि भाई उनके पास जमीन सफिशिएंट है या नहीं है, तो राजस्थान में कौन किसान साथी इसको लगा सकते हैं? किसान साथियों के लिए क्या जमीन के पैरामीटर्स होना जरूरी है, वो हमारे किसान साथियों को आप जानकारी दें। जमीन कम से कम 4000 वर्ग मीटर यानी 4 बीघा कच्ची, जी। या फिर 2000 वर्ग मीटर 2 बीघा कच्ची जमीन हो, वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई जल स्रोत की अनिवार्यता है, या आजकल जैसे फार्म पॉन्ड वगैरह वाली तकनीक चल रही है तो पॉली हाउस के साथ में फार्म पॉन्ड को डेवलप करके भी अपने इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, पर उसमें ये मिट्टी और पानी की जांच का होना अपना अनिवार्य है। अगर आप सफिशिएंट फार्म पॉन्ड बनवाते हैं बड़ा जी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि किसान साथी आवेदन करें तो कैसे करें? आवेदन आजकल सबसे बढ़िया साधन कर दिया है कि आपको ई मित्र के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। राजस्थान सरकार ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसमें आप है ना खुद अप्लाई कर सकते हैं किसान। अच्छा, राज किसान साथी पोर्टल से किसान साथी खुद भी आवेदन कर सकते हैं? सुविधा ऐप से खुद कर सकते हैं। अच्छा, राज किसान सुविधा ऐप से किसान साथी ध्यान दे। मीनाक्षी जी का कहना है कि अगर आप ई मित्र पर जाकर करना चाहो तो आपकी इच्छा है, बाकी आप चाहे तो आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर, लैपटॉप से जो राज किसान सुविधा ऐप है उसके माध्यम से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे किसान साथी किन किन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें आवेदन करने के लिए, ताकि उनके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे? आवेदन के लिए सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर की स्कीम में अपना जनाधार जरूरी है जी। जनाधार। दूसरा डॉक्यूमेंट है अपने खेत से रिलेटेड यानी जमाबंदी और नक्शा होना जरूरी है जी। और थर्ड डॉक्यूमेंट इसमें लगता है मिट्टी पानी की जांच और अपना कोटेशन, मतलब आप किस कंपनी से
लगवाना चाहते हो उसका एक कच्चा बिल लगता है, वो कंपनी वाले आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जिस किसी भी आप कंपनी से लगाना चाह रहे हैं उसका कोटेशन अपने को किसान साथी को लगाना पड़ेगा। कच्चा बिल। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थोड़ी पड़ेगी? नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो जैसे किसान साथी ने आवेदन कर दिया, आवेदन के बाद किसान साथियों को जो पोली हाउस मिलने हैं, ये तो है नहीं कि भाई जितने भी किसान साथियों ने आवेदन किया सबको पोली हाउस मिलना है। तो किस आधार पर डिपार्टमेंट किसानों का चयन करता है? डिपार्टमेंट लॉटरी के आधार पे चयन करता है, लॉटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होती है। कमेटी बनती है, कमेटी डिसाइड करती है कि किन किसानों को अपन लॉटरी में लेना है। जी अच्छा, एक अभी पिछले दिनों मैंने भी आवेदन किया था, कुछ साथियों ने बताया कि भाई अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉटरी हो गई है, अब इसका कैटेगराइजेशन किया जाएगा, भाई जैसे SC ST के किसान है, OBC के किसान है, तो ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि इसमें? बिल्कुल होता है कि इतना % SC को जाना है, ST को जाना है, कैटेगरी वाइज लॉटरी निकलती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। किसान साथी का चयन हो गया, लॉटरी में चयन आ गया, इसके बाद किसान साथियों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, किसान साथियों को क्या काम करना है? क्योंकि आ गया उसके बाद जो किसान साथी जागरूक नहीं है या जिन्होंने मान लीजिए एग्रीकल्चर ऑफिस वगैरह नहीं देखे, आने जाने में असुविधाएं हैं, तो उन किसान साथियों को आगे क्या करना है लॉटरी में चयन के बाद? उन किसान साथियों को कृषि अधिकारी स्वयं फोन करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं उद्यान विभाग वाले। जी। वो उनको अवेलेबल करवाते हैं, भाई आपका इसमें नंबर आ गया है, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वापस लगाने हैं। जैसे पहले किसी ने और कंपनी का कोटेशन अपलोड कर दिया और अब वो दूसरी कंपनी से लगवाना चाहता है, तो वो अब दूसरी कंपनी का कोटेशन भी अपलोड कर सकता है। अच्छा, सुविधा है। किसान साथी विशेष ध्यान दे, अगर आपने पोली हाउस के लिए आवेदन किया है, लॉटरी में आपका चयन हो गया है, तो मीनाक्षी जी का कहना है कि आप चाहे तो जब आपकी लॉटरी निकल जाए, कृषि अधिकारी आपको सूचित करे, उस समय आप दूसरी कंपनी का कोटेशन भी दे सकते हैं, जिस कंपनी से आपको सफिशिएंट सेवा मिल रही है या जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट पर आप विश्वास करते हैं। अच्छा, इसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने के बाद किसी प्रकार के कोई अनुबंध वगैरह की भी है क्या इसमें, जैसे अनुदान वगैरह के लिए और किसी के लिए? बिल्कुल, इसके लिए आपको पहले RTGS करवाना पड़ता है, मतलब एडवांस पेमेंट करना पड़ता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को। उसके लिए आप लोनिंग भी कर सकते हैं, नाबार्ड भी आपको लोन देता है, या फिर आप जमीन पे KCC वगैरह वो उठा के कर सकते हैं। कुल मिला के मीनाक्षी जी का कहना है कि जब आपका पोली हाउस सैंक्शन हो जाएगा डिपार्टमेंट में, आप जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, तब आपको किसान की जो हिस्सा राशि है, अनुदान काटने के बाद जो किसान की हिस्सा राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप अनुदान स्वयं ने लेकर जिस फर्म से, जिस पार्टी से पोली हाउस लगवा रहे हैं, उसको अनुदान देने का सहमति पत्र भी किसान साथी को देना पड़ेगा। हाँ, इसमें किसान को नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट पार्टी को होता है। सबसे पहले पार्टी को डिपार्टमेंट करता है, सबसे पहले अपन को डिपार्टमेंट को RTGS करवाना पड़ता है अपने किसान की हिस्सा राशि केवल। हाँ, वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से बनती है, वो DD बनती है जी। वो और फिर डिपार्टमेंट आपने जिस भी कंपनी का कोटेशन लगाया है जी, उसको डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करेगा, उसमें आपको करना। अच्छा, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक अनुदान के बारे में भी हमारे किसान साथियों को बता दीजिए, क्यों कभी सुनने में आता है अभी 50% है, 70% है, 75% है, अब की बार कुछ किसानों ने कहा भाई 95% सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी का क्या रोल है वो भी हमारे किसान साथियों को एक बार बता दे। बिल्कुल, जो अपने वृद्ध किसान हैं, जो 1 हेक्टेयर से बड़े हैं, उनके लिए 50% सब्सिडी है, और लघु सीमांत के लिए लास्ट ईयर 75% 70% सब्सिडी थी, और इस बार सबसे अच्छा किया है कि अपने जो ट्राइबल एरिया है उसके अलावा अपने लघु सीमांत किसानों के लिए भी 95% सब्सिडी कर दी। बहुत अच्छी बात बताई मीनाक्षी जी ने। राजस्थान सरकार ने जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 50% और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 70% सब्सिडी कर रखी थी, वहीं अब की बार राज्य सरकार की ओर से सामान्य किसानों को छोड़कर लघु किसानों एवं TSP एरिया के किसानों के लिए 95% सब्सिडी कर दी है। इसका मतलब जो लघु काश्तकार है, TSP क्षेत्र के किसान है, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद होने वाली है। बिल्कुल। अपने साथ दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी राजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं। राजीविका मिशन के तहत लोगों को, समूहों को लोन दिलाने का कार्य करते हैं। तो दिनेश जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए, मान लीजिए किसी किसान साथी के पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप जानते हो भाई अगर 8 से 10 लाख रुपए की अगर राशि अपने को देनी है, किसान हिस्सा राशि सभी किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती, तो किसान साथी बिना वित्तीय व्यवस्था हुए किस प्रकार से पोली हाउस लगा सकते हैं? जैसे इसमें ये है, जैसे अपने ये राज्य का डिपार्टमेंट है स्वयं सहायता समूह जी, इसमें क्या है, कभी अगर कोई भी महिला
अगर स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है तो उस महिला को हम मुद्रा लोन कर व्यवस्था करवाते हैं। जी जैसे मुद्रा लोन जैसे अगर लोन करवाते हैं तो पूरे समूह को होता है, जी। मुद्रा लोन एक पर्सनल महिला को होता है। जी जी वो महिला अगर किसान फार्मिंग में या पोलियो हाउस में कुछ व्यवस्था करे तो हम जैसे राजीव का डिपार्टमेंट अपना जयपुर चौपाल भवन में इसका ऑफिस है, अपने जी जिला परियोजना प्रबंधक अनुपमा सक्सेना जी है। जी जी तो उनके द्वारा हम जब जब किसी भी बैंक से, कोई जरूरी नहीं कि आप नाबार्ड से लो, एसबीआई से लो, बीओआई से लो, कोई से बैंक से, किसी बैंक से हम उसको मुद्रा लोन की व्यवस्था करवाते हैं। जो भी आपके पास में बैंक पड़ता है, निकटवर्ती बैंक जी पड़ता है, जी। उससे हम इसका लोन की व्यवस्था करवाते हैं। तो महिला किसान को ही उपलब्ध करवाएंगे या जो जेंट्स किसान है पुरुष किसान है उसके लिए भी व्यवस्था है क्या नहीं, आपके ये डिपार्टमेंट? केवल राजीव का डिपार्टमेंट एक ऐसा है, एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो केवल महिला के ऊपर ही है। महिला स्वयं सहायता बिल्कुल, समूह ये को ही उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल महिला में। कुल मिला के अगर बात आए कि महिला किसान है और उनको वित्तीय व्यवस्था लेनी है, वित्तीय प्रबंधन करना है अपने पोलियो हाउस के लिए, तो दिनेश जी का कहना है कि राजीविका डिपार्टमेंट से वो संपर्क कर सकते हैं। समूह के अलावा जो मुद्रा लोन है उसकी भी इनका डिपार्टमेंट व्यवस्था करवाता है। पुरुष किसान साथी है राजीविका डिपार्टमेंट से अगर लोन लेना चाहे पोलियो हाउस पे, हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? उसके लिए पुरुष के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, केवल महिला के लिए है। महिला के लिए है। तो पुरुष अन्य बैंकों से अगर लोन लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? अन्य बैंक केसीसी के माध्यम से अपन इसमें लोन करवा अच्छा, सकते हैं। केसीसी के माध्यम से करवा बिल्कुल, सकते हैं। केसीसी है, एकमात्र ऐसा है केसीसी है जिसमें जैसे केसीसी में 4% मिलता है। तो जी अपने जैसे ये राजीव का डिपार्टमेंट में भी 4% भी देता है। जी जैसे जी 30% को उसको छूट देता है, जी बाकी शुरुआत 70% से होती है। जी जी कोई भी साई बैंक 70% देता है। टाइम टू टाइम अगर वो पैसा जमा कर रही है तो 30% की उसको छूट मिल जाती है, जी वो 40% पे उसको ब्याज मिल जाता है। जी। अच्छा, एक जानकारी और दे दीजिए भाई, जैसे किसान की हिस्सा राशि जमा करवानी है तो उससे पहले लोन की व्यवस्था हो जाती है या बाद में लोन की व्यवस्था होगी? नहीं, उससे पहले भी हम लोन की व्यवस्था कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर मान लो ये जमीन अपनी है, इसके ऊपर अपन ने केसीसी नहीं उठा रखी है जी और अपन ने इसके ऊपर पोलियो हाउस लगाया है, जी तो केसीसी के माध्यम से अपने पोलियो हाउस का जो भी कोटेशन है, जी। उस कोटेशन को लगाकर अपने डॉक्यूमेंट जमाबंदी वगैरह लगाकर अपन इसमें लोन करो व्यवस्था हो सकती है। अच्छा, लोन की व्यवस्था करके फिर अपने जो फिर किसान बनवा हिस्सा सकते है वो जमा करा सकते बिल्कुल। हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी दिनेश जी आपने किसान साथियों को। किसान साथियों, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप पोली हाउस लगाना चाह रहे हैं, लॉटरी में आपका अगर नंबर पड़ गया तो अब आप निस्फिक्र हो जाइए, क्योंकि दिनेश जी का कहना है कि अगर आपने अपनी जो कृषि भूमि है उस पर अगर लोन नहीं ले रखा है, किसी प्रकार का केसीसी नहीं ले रखा है, तो आप जो आपका सैंक्शन लेटर है, जो लॉटरी आपकी निकली है पोली हाउस की, उसको और अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जा सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप किसान हिस्सा राशि जमा करवाए उससे पहले भी आपके लिए वित्तीय व्यवस्था हो सकती है। अच्छा दिनेश जी, जैसे 4000 वर्ग मीटर का किसी किसान को पोली हाउस अलॉट हो गया, बिल्कुल। तो किसान साथी पूरा 4000 का ही लगाए या दो पार्ट में भी इसको लगा सकते हैं? देखो, किसान के लिए अगर किसी किसान के 4,000 वर्ग गज का एक पोलियो हाउस निकला है तो उसको 2,000 वर्ग गज का 2 पोलियो हाउस बना सकते हैं। जी एक पोलियो हाउस में से फिक्स 4,000 का नहीं बैठता। जी 2016 मीटर का मतलब 4,032 का बैठेगा। जी जी। उसमें फायदा अपन लोगों को ये मिलेगा कि एक तो उसका रोटेशन घूमता रहेगा, अलग अलग टाइम पे आगे पीछे आगे पीछे खेती इसमें करेंगे। खेती कर सकते हैं। दूसरा, आजकल जो जैसे मान लो इसमें दवाई वगैरह वो जो लगती है बहुत महंगी आती है, जी सही है, तो उसमें जो किसान जो वर्ग है उसका हाथ भी थोड़ा टाइट हो जाता है, तो उसका रोटेशन नहीं घूमता होता। जी जी अगर फिर मान लो अगर 2,000 का 2 बना लिया, अगर किसी पोलियो हाउस में अगर रोग आ जाता है या और कुछ भी तक दिक्कत आ जाती है, तो उसमें क्या उसको न करके दूसरे में अपने व्यवस्था कर सकते हैं। जी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी किसान साथी। इस बात को भी नोट कर ले, अगर आपको 4000 वर्ग मीटर का पोली हाउस अलॉट हुआ है तो आपको उसको 2 डिपार्टमेंट में भी आप 2-2000 वर्ग मीटर में लगाएं, ताकि एक तो फायदा ये रहेगा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग अगेती पचेती आप उसमें अगर सब्जी लगा रहे हैं तो आपको मजदूरी के लिए ज्यादा भागम दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर किसी एक पोली हाउस में रोग आ गया तो दूसरे पोली हाउस की जो सब्जियां वगैरह है उससे आपका वित्तीय प्रबंधन डगमगाएगा नहीं। पोली हाउस फार्मिंग के संबंध में, पोली हाउस लगाने के संबंध में मीनाक्षी जी और दिनेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा भी आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके आप इसके संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो भी पोली हाउस फार्मिंग में रुचि रख रहे हैं, अपने यहाँ पोली हाउस लगाना चाह रहे हैं, वो भी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अनुभवी किसानों के द्वारा जो रियल टाइम कृषि के अनुभव है, तकनीकों के अनुभव है, वो आप तक घर बैठे पहुंचते रहें।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खेती बाड़ी एवं कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीकों, अनुभवों एवं जानकारियों को लेकर, जो आपकी खेती बाड़ी, कृषि एवं पशुपालन को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।